Hey students, welcome to the channel. It's me, Yami. हम सभी को पता है this is the time wherein the admissions are on and parents as well as the students are searching for a scholarship to actually solve all their academic related expenses का issue. Now here with I am with a scholarship right now जो कि the most deserving category of candidates के लिए है, मतलब कि जिन्होंने अपने 12th में परसेंटेज के साथ मार्क्स के साथ अपना परफॉर्मेंस एकेडमिकली प्रूव कर दिया है, उन लोगों के लिए आज की स्कॉलरशिप है. Yes, I'm talking about the one who have taken admission into the famous of IITs. We know the JOSA is about to finish. CSAP counseling भी आएगा, but CSAP is all about NITs and triple ITs and all. But JOSA जो कि फिनिश होने के वर्ज में है, तो IIT का एडमिशन जो है काफ़ी स्टूडेंट्स का इस साल पक्का हो चुका होगा. And there's a good news for you guys by Panasonic offering you a scholarship of rupees 70,000 per year. Not only for 1 year, till the time you complete your graduation in your IIT, do your BTech and get graduated, हर ही साल आपको ये अमाउंट मिलता जाएगा. The renewal has some policies, you need to maintain the academic records, वो सारा सब मैं समझाती हूँ on screen. But हाँ, this is something in your benefit which can actually help you have the education in the most relaxed form possible. But ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना. द वन हु आर वॉचिंग मी राइट नाउ, मे बी दे आर फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड, द पेरेंट्स वॉचिंग आउट देयर जिनके यंगर जो बच्चे हैं वो छोटे हैं, तो उनको मेक श्योर कीजिएगा उनका 10th का और 12th का परफॉर्मेंस बहुत सही बैठे करके. उनकी स्कॉलरशिप ज़्यादातर जो होती है इज़ ऑन द परफॉर्मेंस दे हैव मेड इनटू दैट 12th और प्रोबेबली 10th. ओके, सो मिनिमम ऑफ 75% स्कोरिंग का तो रखना ही. अगर एकदम से ज़्यादा स्कोर नहीं हो पाए, स्टिल इट्स ओके इफ़ यू हैव स्कोर्ड इनटू योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक जी मेंस, जी एडवांस. ओके, बोर्ड्स में इफ़ इन केस यू हैव स्कोर्ड 75% से ज़्यादा, इट्स इनफ. बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम थ्रू विच आपका एडमिशन सही वाली कॉलेज में लग जाता है, उसमें आपकी स्कोरिंग फिर चाहिए होगी, राइट? तब जाके आप गारंटी कर सकते हो अपने लिए अच्छी खासी स्कॉलरशिप. ऐसी बहुत सी स्कॉलरशिप्स आएगी और भी आगे. The one who are watching the video and thinking कि मेरे इतने नहीं हैं, मेरा IIT में नहीं लगा, तो क्या, there are many more scholarships gonna come. Reliance is in the list, HDFC Bank, Keep India Smiling, Colgate की जो scholarship है वो आने को है. Many more are in the list. Okay, so don't be disappointed. Keep following the channel, subscribe करके रखिएगा, updates आपको मिलते रहेंगे. साथ ही recent में I am planning a video of top 5 scholarships. Okay, जिसमें आप कहीं ना कहीं eligible हो ही जाओगे. तो एप्लीकेशन ऑफ स्कॉलरशिप शुड नॉट बी लिमिटेड फ्रॉम योर एंड. जितना चाहिए उतने एप्लीकेशंस आप कर सकते हो. देयर इज नो लिमिटेशन टू इट. अगर आप क्वालिफाई हो रहे हो फॉर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप, गो अप्लाई. इफ़ यू आर गेटिंग क्वालिफाइड फॉर पैनासोनिक, गो अप्लाई. इफ़ यू आर गेटिंग क्वालिफाइड फॉर यू, गो अप्लाई. सभी में भारती एयरटेल अप्लाई करके रखो. No limitation are there for application. Go apply as many scholarships you apply to, you have much more chances of getting selected into any one or probably more than one. फिर सिलेक्शन आएगा, तब जाके क्राइटेरियाज आएंगे कि चलो भारती एयरटेल की पॉलिसी है कि अगर आपको भारती एयरटेल मिल जाती है तो फिर आप कोई और स्कॉलरशिप को नहीं ले सकते. तो वो बात का डिसीजन है. बट एप्लीकेशन के वक्त डोंट लिमिट योरसेल्फ. ओके, सो ये सारे जो स्कॉलरशिप्स हैं जो लॉन्च हो चुके हैं, हो रहे हैं, होने वाले हैं, सभी का ध्यान रखिएगा. फॉलो द चैनल, वीडियोस को ट्रेस करते रहना, देखना कौन कौन सी स्कॉलरशिप है, किस में आप एलिजिबल हो रहे हो. फॉर्म फिलिंग पूरा मैं दिखाती हूँ, उसके हिसाब से फॉर्म फिलिंग कर देना. एंड मेक श्योर फॉर्म फिलिंग इज नेवर चार्जेबल फॉर अ स्कॉलरशिप. ओके, आपको कहीं से कोई फंड मांगता है कि चलो इतने पैसों का फॉर्म भरो एंड फिर आपका ये होगा स्कॉलरशिप सिलेक्शन, तो ये नहीं होता. क्योंकि स्कॉलरशिप इज इन टू बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स, इज बीइंग गिवन टू स्टूडेंट्स टू हेल्प फाइनेंशियली. तो वो पैसे क्यों लेंगे? लॉजिक, राइट? सो ये चीज़ ध्यान में रखना, आप कहीं पे फ्रॉड वाली चीज़ में ना फंस जाओ. तो ये चीज़ ध्यान में रखना. चलो, लेट्स बिगिन विद द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑन टू पैनासोनिक. अगेन द स्कॉलरशिप इज अवेलेबल ऑन टू बडी फॉर स्टडी प्लेटफॉर्म. ये हर ही साल आती है एंड गिव स्कॉलरशिप्स टू द वन who are entering into their BTech into any of the IITs. Okay, so Panasonic Ratti Chat Scholarship 2026-27 is right here, and we all know about the Panasonic company, very well recognized. उन्हीं की ये CSR एक्टिविटी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंडर ऐसी एक्टिविटीज़ की जाती है जो कहीं ना कहीं सोसाइटी को बेनिफिट करे. एंड मेजरली ऑल ऑफ देम चूजेस स्कॉलरशिप्स.
ओके, तो दिस इज द वन, 20th of August इज द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड तब तक सबका एडमिशन प्रोसीजर, ऑनलाइन रिपोर्टिंग सब कुछ हो चुका होगा, राइट? तो आपका फिर अप्लाई करना वुड बी ईजी देन। देखो क्राइटेरियाज में क्या है, आप इंडियन होना ज़रूरी है, एनी ऑफ द IITs में आपका एडमिशन लगा होना चाहिए, यू शुड बी इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द IIT, 75% ऑफ मार्क्स मिनिमम आपकी 12th में चाहिए हैं, एंड एनुअल फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 8 lakhs। एनुअल फैमिली इनकम मतलब कि जो भी अर्निंग मेंबर्स हैं इनटू द फैमिली, उनकी इनकम को मिलाते हुए साल भर की अगर 8 लाख से कम बैठ रही है, आप एलिजिबल हो जाते हो, राइट? एप्लीकेंट ओनली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ दिस बैच, ओके? ऐसा नहीं कि आपकी एंट्री 2025-26 में हुई है, यू आर इनटू प्रेजेंटली सेकेंड ईयर, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। ये काफ़ी बारी कमेंट आते हैं जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, आई मेक इट वेरी श्योर कौन कौन एलिजिबल है। ये सेक्शन में मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेती हूँ इनटू एक्सप्लेनेशन। स्टिल देयर आर सम कमेंट्स कमिंग अप कि सेकेंड ईयर की हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ, आती हैं कमेंट्स। तो मेक श्योर आप वीडियो को बहुत ढंग से देखिएगा, समझिएगा, एंड राइटअप्स आर ऑल्सो देयर, लिंक इज बीइंग प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इवन यू कैन फॉलो मी ओवर इंस्टाग्राम, ओके? उसकी भी लिंक है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ ये हो गया, अगर आपके मम्मी पापा आर वर्किंग इन टू पेनासोनिक देन यू आर नॉट एलिजिबल, बड़ी फॉर स्टडी में काम कर रहे हैं, यू आर नॉट एलिजिबल, ओके? ये दो चीज़ें हैं, एंड ऑफकोर्स द प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू द स्टूडेंट्स हु आर इन टू PWD कैटेगरी, डिसेबिलिटीज, ओके? एंड मस्ट हैव एडमिशन लेटर फर्स्ट सेमेस्टर फी रिसिप्ट टू बी एलिजिबल। आपका एडमिशन लगा होना चाहिए, एंड साथ ही साथ आपकी जो पहली सेमेस्टर की जो फीस है वो आपकी भरी होनी चाहिए करके, उनका रिसिप्ट आपको चाहिए होगा, ओके? सो ये मत सोचिएगा कि जो स्कॉलरशिप आप लेने जा रहे हो वही आपकी तुरंत ही कॉलेज फीस के लिए काम लग जाएगा, नहीं। इनिशियल फी पेमेंट इनटू एनी ऑफ द स्कॉलरशिप इनिशियल यू नीड टू डू, देन रिम्बर्स होता है, या तो फिर कॉलेज के अकाउंट में जाता है या तो फिर आपके अकाउंट में जाता है, ओके? सो ये बाद में मिलता है, इनिशियल आपको ही अरेंज करना रहता है, ओके? सो ये चीज़ क्लियर रखना। देखो ये अमाउंट है 70,250 इज वॉट यू गेट एवरी ईयर टिल 2028 until this, ओके? अगर लगा तो वो लोग एक्सटेंशन देंगे, फाइन। सो दिस इज समथिंग यू कैन गेट, एंड ऑफ कोर्स मार्कशीट आपको चाहिए होगी, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट ये सारे हैं जो कि आपको रेडी रखना है इनटू सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग फिलिंग द फॉर्म, ओके? अगर ये रेडी होगा तो आपका फॉर्म फिलिंग काफ़ी सिंपल हो जाता है। मार्कशीट चाहिए होगी ऑफ कोर्स 12th स्टैंडर्ड की आपकी, टू प्रूव यू हैव गॉट 75% ऑफ मार्क्स, एंड गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा, मास्ट आधार कार्ड चलेगा, वोटर ID चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, पान कार्ड भी चलेगा, एडमिशन लेटर फ्रॉम IIT चाहिए होगा, फर्स्ट सेमेस्टर की फी रिसिप्ट चाहिए होगी, फैमिली इनकम प्रूफ आप किसी भी एक फॉर्म में इनको दे सकते हो, या तो दे दो फॉर्म 16 अगर सैलरी पर्सन है, दोनों ही मम्मी पापा, इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी भी चलेगा, सैलरी स्लिप्स चाहिए होगी लास्ट 3 months की, या तो फिर इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटमेंट आप दे दो तो भी चलेगा, राइट? एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट, जो भी स्टूडेंट है उन्हीं का ही बैंक अकाउंट चाहिए होगा, द रीजन बीइंग द फंड ऑफ द स्कॉलरशिप गेट्स ट्रांसफर टू द अकाउंट ऑफ द स्टूडेंट, ओके? और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रिसेंट वाला आपका, ठीक है? ये चीज़ें चाहिए हैं। ऑफ कोर्स एप्लीकेंट मस्ट सबमिट बोथ एडमिशन लेटर, फर्स्ट सेमेस्टर मार्कशीट, फर्स्ट सेमेस्टर की फी रिसिप्ट, एंड अगर आप डिसेबिलिटी में हो रहे हो तो फिर आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, दैट्स इट, ओके? एंड अप्लाई कैसे करना, अप्लाई का टैब यहीं पे है। उससे पहले कुछ बेसिक सा सवाल जो आपके माइंड में भी होगा कि इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, क्या प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन फॉलो होता है। तो इनिशियली जब भी उनको सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे तो इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग होगा ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट, मतलब कि आपकी स्कोरिंग इन योर 12th कितनी है, एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका किस तरीके का है, उस हिसाब से वो लोग पहले तो इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग करेंगे। उसके बाद एक ऑनलाइन टेस्ट होगी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की, एक ऑनलाइन टेस्ट ली जाएगी उनको, मतलब जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको ईमेल के द्वारा, फ़ोन के द्वारा कन्वे किया जाएगा कि अगर आपकी टेस्ट इस दिन को इस तरीके से शेड्यूल्ड है, पूरा सिलेबस किस पैटर्न से ली जाएगी, सब कुछ आपको मेल में कहा जाएगा। टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, द वन हु क्वालिफाइज इन द ऑनलाइन टेस्ट उन्हीं का, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाएगा, वर्चुअल इंटरव्यू हो सकता है, फिर कम्युनिकेशन टू द फाइनल स्कॉलरशिप रेसिपिएंट्स। तो ये तरीके का पूरा प्रोसीजर जो है वो फॉलो हो जाएगा। डज द स्कॉलरशिप कवर एडमिटेड टू IITs अक्रॉस इंडिया और ओनली सिलेक्टेड वंस? एनी IITs आर ओके, सिर्फ IIT टैग चाहिए इनको। या ऑफकोर्स फैमिली इनकम 8 लाख से, सभी सोर्स का मिला के 8 लाख से कम होनी चाहिए,
इज प्रेफरेंस गिवन टू एनी कैटेगरी? यस, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आप हो तो ऑफकोर्स आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा. हाउ विल आई रिसीव द फंड? विल बी ट्रांसफर्ड टू द स्कॉलर्स बैंक अकाउंट. ओके, जो कि उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में जिनकी डिटेल दी होगी वही वाले में अकाउंट में जाएगा. वो ऑफकोर्स डिटेल एप्लीकेंट की ही होनी चाहिए, स्टूडेंट की ही होनी चाहिए. ओके, एंड अगर आपका बैंक अकाउंट अभी तक नहीं है तो आपके पास टाइम है, 20 अगस्त तक आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हो ना. तो अकाउंट खुलवाने में मैक्सिमम 3 to 4 वर्किंग डेज चाहिए होता है. देखो, आप ये अप्लाई नाउ पे जाओगे ना तो एंट्रेंस टेस्ट बी टेक IIT के लिए क्लियर किया है या नहीं, पहला क्वेश्चन आएगा, हाँ कर देना. ये 12th में आपके 75% है, हाँ. फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, हाँ. चेक योर एलिजिबिलिटी, यू आर एलिजिबल. ओके, करके आपको फिर स्टार्ट करना है अपना एप्लीकेशन. सो दिस इज़ द एप्लीकेशन फॉर्म. तो यहाँ पे आपको सारा सब फिलिंग जो है वो स्टार्ट करना रहेगा. जो इनिशियल पार्ट है उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स आएगी, जहाँ पे योर एड्रेस, ईमेल एड्रेस, योर मोबाइल नंबर हैज़ टू बी एंटर्ड, एंड मेक श्योर आप वही एंटर करो जो आपके पास फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एक्सेसिबल हो, क्योंकि सारा सब जो कम्युनिकेशन पैनासोनिक वाले आपसे करेंगे विल बी थ्रू ईमेल और मोबाइल. तो दोनों ही चीज़ें आपके पास हैंडी होनी चाहिए. ओके, इसमें देखो हर ही चीज़ के लिए वो लोग टाइम बाउंड देंगे. मतलब कि मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो ये 10 दिन में कर दो, ऑनलाइन टेस्ट है तो उसका कंफर्मेशन दे दो, 2 दिन में दे दो. ओके, तो ये सारा सब कुछ आएगा, इट्स अ प्रोसेस, राइट. तो वो सारा सब कुछ वो लोग आपको कैसे कन्वे करेंगे? थ्रू मेल या मोबाइल. तो एक्सेसिबल रखना, हैंडी रखना, राइट. एजुकेशनल डिटेल्स 10th-12th की डाल दो. फैमिली मेम्बर्स जो आपके साथ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या इनकम है, एवरी डिटेल ऑफ द फैमिली मेम्बर्स जो आपके साथ रहते हैं, ओनली दोज. डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको लिस्ट दिखाई, सभी की सॉफ्ट कॉपी आपको डालनी है. रेफरेंसेस, द वन हु नोज यू एज अ स्टूडेंट, इट कैन बी अ ट्यूशन टीचर, स्कूल प्रिंसिपल. ओके, कॉलेज तो हालांकि अभी आप एंटर हो रहे हो तो कॉलेज में आपको कोई एज अ स्टूडेंट स्ट्रांगली पहचानता नहीं होगा, बट हाँ एनीबडी हु नोज यू एज अ स्टूडेंट फ्रॉम योर स्कूल लाइफ, उनके नंबर्स आप दे सकते हो, ईमेल आईडीज दे सकते हो सकता है उनको कॉल किया जाए पैनासोनिक की ओर से और पूछा जाए कि आप एज अ स्टूडेंट कैसे हो. अगर आपके पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एज सिंपल एज दैट. इजी रीजन की वजह से वो लोग रेफरेंसेस मांगते हैं. तो रेफरेंसेस बहुत ध्यान से भरना, एंड उनको प्रायली आप बता भी सकते हो कि इस तरीके से आपका नाम मैंने रेफरेंस में डाल रखा है तो हो सकता है आपको कॉल आ जाए, तो आप प्लीज़ मेरे रिव्यूज़ उनको दे देना. प्रायली उनको बता सकते हो, राइट. बैंक डिटेल्स ऑफ कोर्स ऑफ द एप्लीकेंट. मोर अबाउट योरसेल्फ इज अ टैब, जहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे वो लोग आपको और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं. ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आंसर देने हैं, जैसे टेल अबाउट योरसेल्फ, योर फैमिली, ओके, विच बैकग्राउंड यू आर फ्रॉम, क्या करते हैं सब लोग, जनरल ओवरव्यू, व्हाट आर योर करियर एस्पिरेशंस, आगे जाके आप क्या बनना चाहते हो, करियर में क्या सोच रखा है, IIT के बाद क्या फील्ड आप चूज़ करना चाहते हो, हाउ वुड दिस स्कॉलरशिप हेल्प यू. आपकी ऑफकोर्स फाइनेंशियल प्लानिंग भी होगी. अगर 70,000 यहाँ से मिल रहा है तो IIT का खर्चा इज मोर देन 70, राइट. सो आपकी प्लानिंग किस हिसाब से 70 को आप कहाँ पे यूज़ करोगे, एवरीथिंग. ओके, they need to know how sorted you are with the mindset of utilizing the funds also. Okay, have you received any other scholarship this year? अगर हैं तो बोल दो. देखो यहाँ पे हाँ बोलने पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे. It actually shows that you have a strong intentions of managing the funds before actually the studies start. तो अच्छी बात है. ओके, अगर मिल रहा है तो मेंशन कीजिए. प्लीज़ मेंशन योर ऑल इंडिया जी एडवांस की रैंक, एंड आर यू अ चाइल्ड ऑफ, डू नॉट सबमिट योर कैटेगरी रैंक, स्टेट रैंक वो वाला नहीं, ऑल इंडिया एयर. आर यू अ चाइल्ड एम्प्लॉय ऑफ पैनासोनिक. अगर नो लिखोगे तब भी एलिजिबल हो, हाँ लिखोगे तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, राइट. तो फॉर्म भरना ही नहीं है आपको, राइट. सो ये हो गया. उसके बाद आपको टिक मार्क लगाने के, मैंने सब कुछ सही से पढ़ा है, मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत सही है, पूरा प्रीव्यू लगा दो, भरा हुआ फॉर्म एक बारी में दिख जाएगा. व्हेन यू आर सेटिस्फाइड कि हाँ सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, यू कैन गो विद द फाइनल सबमिट बटन. ओके, दैट्स इट, दैट्स द प्रोसीजर. नो चार्जेस इनटू फॉर्म फिलिंग रिक्वायर्ड. फाइन. सो अच्छे से करना, जो लोग भी फॉर्म भर रहे हैं, ऑल द बेस्ट. एंड या आई विल बी कमिंग अप विथ मोर सच वीडियोज जस्ट फॉर यू गाइस, शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन ऑन टू स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स एंड मेनी मोर. मेक श्योर आप इस चैनल से अपडेटेड रहो, आपका एक भी वीडियो मिस आउट ना हो, क्योंकि सभी जो वीडियोज़ मैं बनाती हूँ उन सभी की डेडलाइंस होती है. इंटर्नशिप्स भी ले लो तो एक डेडलाइन के साथ आती है, स्कॉलरशिप्स भी एक डेडलाइन के साथ आती है, तो आप अपडेटेड रहना इन्फॉर्मेशन से. सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, राइट. ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.